सर, एक सीधा सवाल। आपकी पार्टी में जितने विधायक और सांसद हैं, उनमें से आधे लोगों पर गंभीर अपराध के केस हैं, जैसे मर्डर, बलात्कार, वसूली, धोखाधड़ी। क्या ये संसद है या क्राइम ब्रांच की ब्रांच? देखिए, हम न्यायपालिका का सम्मान करते हैं। जब तक केस साबित न हो, तब तक वो संभावित मंत्री हैं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। मतलब आपकी पार्टी में चार्जशीट ही नया बायोडाटा है? हमने तो कहा था, सबका साथ, सबका केस, सबको बेल। कुछ भी हमने वोट दिया था विकास के लिए, मिला गुंडों की सरकार। क्या यही है आपका नया भारत, जहां अपराधी नेता बनता है और ईमानदार जेल जाता है? भैया, अब पब्लिक को थ्रिल चाहिए। संसद में शांति देखनी होती तो नेशनल जियोग्राफिक देखते। भैया, हम तो कहते हैं, अगर नेता पर केस नहीं है तो वो नेता ही नहीं है। ये क्या है? तो अब राजनीति का फॉर्म भरते वक्त आप पर कितने केस हैं, ये भी कॉलम होना चाहिए? होना चाहिए। और अगर केस नहीं है तो हम खुद एक एफआईआर करवा देंगे, ताकि छवि मजबूत लगे। सिस्टम पार देंगे, सिस्टम पार देंगे। देश बदल रहा है। अब नेता डर नहीं रहे, जनता डर रही है। नेता कोर्ट से नहीं, वोट से बरी हो रहे हैं। आप देश विरोधी पत्रकार हैं? नहीं सर, मैं वही सवाल पूछ रहा हूं जो जनता मन में दबा रही है, क्योंकि डर तो आपको भी लगता है। सच से सर, कुछ महीनों पहले आपने बड़े गर्व से ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था, जिसमें कहा गया था कि हम आतंक के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक से भी आगे बढ़ेंगे। फिर अचानक सब शांत हो गया। क्या हुआ ऑपरेशन को? देखिए, वो एक गोपनीय ऑपरेशन था। इतना गोपनीय कि सरकार को भी नहीं पता अब कहां गया। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? मतलब ये ऑपरेशन सिर्फ ट्विटर पर ही पूरा हुआ? टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी। हमने ऑपरेशन की जानकारी सिर्फ अपनी ऐप पर दी थी। जिसने डाउनलोड नहीं किया वो देशभक्त ही नहीं। Oh my God. सर, ऑपरेशन के नाम पर हमें सिर्फ मोबाइल रिंगटोन और व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स मिले। हमने राष्ट्रभक्ति फैलाने के लिए ऑपरेशन सिनेमाघरों में भेज दिया। अब हर फिल्म से पहले राष्ट्रगान ही ऑपरेशन सिंदूर है। लेट्स गो। सर, क्या ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ चुनाव से पहले चालू और चुनाव के बाद ऑफ होता है? सही पकड़े हैं। हमारे ऑपरेशंस मौसम पर चलते हैं। जब देशभक्ति का तापमान बढ़ता है, तब मिशन एक्टिवेट होता है। सर, एक तरफ जवान बॉर्डर पर शहीद हो रहे हैं, दूसरी तरफ आप लोगों ने देशभक्ति को टी शर्ट, बायो और फिल्टर में बदल दिया है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। सर, पूरे देश को जानना है, ऑपरेशन सिंदूर अचानक क्यों रोका गया? ना प्रेस कॉन्फ्रेंस, ना अपडेट, बस गायब। देखिए, वो एक अंतरराष्ट्रीय परिस्थिति थी। हमारे एक पुराने मित्र ने सुझाव दिया। क्या बोला तूने? मित्र मतलब अमेरिका? और वहां से सीधा फोन आया था पापा ट्रम्प का? सॉरी 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 सॉरी। ट्रम्प जी ने सलाह दी थी कि अगर ऑपरेशन सिंदूर जारी रहा तो वो हमें मेक इन इंडिया से हटाकर फेक इन इंडिया बोलेंगे। मतलब विदेशी नेताजी ने कहा और आपने सेना का ऑपरेशन रोक दिया? ट्रम्प जी को हमने चाय भी पिलाई थी। अब इतना तो मानना ही पड़ता है, आखिर वो पापा ट्रम्प है। क्या बोला तूने? सर, ये तो घर में अब्बा और बाहर अमेरिका वाले पापा। लोकतंत्र किसका बच्चा है? हम वैश्विक सोच रखते हैं, और जब डोनाल्ड अंकल कुछ कहते हैं, हम सीमा से ज्यादा सीमा पर रिश्ते बचाते हैं। Oh my God. मतलब देश के सैनिक इंतजार में बैठे रहे और पापा ट्रम्प की कॉल पर जय जवान साइलेंट मोड पर चला गया। हमने सेना को नहीं रोका, बस ऑपरेशन को स्नूज किया है। नोटिफिकेशन अगले चुनाव से पहले वापस आएगा। देश अगर फोन कॉल से चलता है तो अगली बार जनता वोट की जगह कॉल बैलेंस रिचार्ज भेजेगी। आपको इंटरनेशनल डिप्लोमेसी समझ नहीं आती? नहीं सर, हमें सिर्फ एक बात समझ में आई है, देश का ऑपरेशन कॉलर ट्यून पर नहीं चलाया जाता। सवाल पूछना गुनाह नहीं, नेता चुनना जिम्मेदारी है। आपने ऑपरेशन का नाम तो सिंदूर रखा, पर जब बात आने लगी देश की असल रक्षा की, तो आपके बयान धुल गए, गुलाल की तरह। गोदी जवाब न देते हुए चुप रह जाते हैं। ट्रंप ने बोला सिंदूर नहीं, लिपस्टिक डिप्लोमेसी चलाओ।
अब रक्षा नीति भी व्हाइट हाउस से व्हाट्सएप पर आती है। कभी कश्मीर, कभी करतारपुर, अब कॉलर ट्यून ही नीति तय कर रही है। गोदी बोले, ट्रंप ने कॉल किया और हमने पूरा मिशन ही कॉल कट कर दिया। इतना गुप्त था कि दुश्मन तो छोड़ो, अपने भी भूल गए। राष्ट्रभक्ति अब टाइमलाइंस पर ट्रेंड करती है, बॉर्डर पर नहीं। देश की सुरक्षा अब ब्रेकिंग न्यूज तक सीमित है। जब जवाब देना हो तो सरकार कहती है मामला संवेदनशील है। तो भाइयों, कल फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगर आपको कुछ सुझाव देना हो तो कमेंट में लिख देना और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करना। धन्यवाद।